देखो हम लोग कैपेसिटर फिल्टर पढ़ रहे हैं। उसमें हमने देखा था अभी कि हाउ कैपेसिटर फिल्टर्स द एसी कंपोनेंट्स एंड पासेस द डीसी कंपोनेंट। ठीक है, उसके बाद देखो अभी हमने जो सर्किट बनाया हुआ है कैपेसिटर फिल्टर, इसमें हमारी कोशिश क्या रहनी चाहिए कि आउटपुट वोल्टेज में ज्यादा से ज्यादा डीसी आए और कम से कम रिपल आए। ठीक है, तो फिल्टर सर्किट जो है ऐसा चाहिए इसमें डीसी वोल्टेज मैक्सिमम मिलेगा और एसी कंपोनेंट कम से कम मिलेंगे। अब अगर कैपेसिटर फिल्टर में हमको ऐसा बनाना है या हमको कैपेसिटर फिल्टर ऐसा डिजाइन करना है जिसमें डीसी जो है वो मैक्सिमम रहेगा और एसी कंपोनेंट कम से कम रहेंगे, इसके लिए रिपल्स को रिड्यूस करने के लिए, मिनिमम करने के लिए कैपेसिटर की वैल्यू यहाँ पे हमको बढ़ानी पड़ती है या फिर लोड रेजिस्टर की। ठीक है, एक तो कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ाओ या लोड रेजिस्टर की वैल्यू बढ़ाओ या दोनों की वैल्यू बढ़ाओ, मींस रिपल मे बी डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ सी और वैल्यू ऑफ आरएल या और वैल्यू ऑफ बोथ। दोनों की वैल्यू बढ़ाओ एक साथ, या एक तो कैपेसिटर की बढ़ाओ या आरएल की बढ़ाओ। ठीक है, ये हो गया कैपेसिटर फिल्टर का वर्किंग। इसके बाद नीचे देखो वेवफॉर्म ड्रॉ की हुई है। अब वेवफॉर्म क्या है ये कि कैसे हमको फिल्टर्ड आउटपुट वोल्टेज मिलता है वो। यहाँ देखो पहले यहाँ पे कैसे बनाया गया है, ड्रॉ किया है बताती। पहले हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ये है रेक्टिफायर का आउटपुट। ठीक है, ये क्या है, रेक्टिफायर का आउटपुट है। ठीक है, अब ये रेक्टिफायर का आउटपुट यहाँ पे ये रहेगा Vm मतलब मैक्सिमम वोल्टेज रहेगा। अब हमने फिल्टर लगाया हुआ है। ठीक है, तो फिल्टर देखो कैसे फिल्टरिंग कर रहा है, यहाँ से यहाँ पीक तक, फिर नीचे, फिर यहाँ पे यहाँ पे। अब इसका मतलब देखो पॉइंट को नाम दिया है A B C D। ठीक है, अब ये कैपेसिटर जो होता है, इनपुट वोल्टेज जो इसको मिलता है रेक्टिफायर से, उस इनपुट वोल्टेज जब तक मैक्सिमम पीक तक नहीं पहुंचता मतलब Vm तक नहीं पहुंचता तब तक कैपेसिटर जो है चार्ज होते रहता है। ये पॉइंटेड बाय पॉइंट बी से दिखाया गया है। ठीक है, मतलब वे जब तक इनपुट वोल्टेज उसके पीक वैल्यू तक नहीं पहुंचता मतलब Vm तक नहीं पहुंचता तब तक कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, जो बी पॉइंट से दिखा है। जैसे ही Vm जो है डिक्रीज होने लगता है तो कैपेसिटर क्या होगा, वो भी डिस्चार्ज होने लगेगा। कहाँ तक डिस्चार्ज होगा, तो उसके एवरेज वैल्यू के मिनिमम तक मतलब पॉइंट सी तक। फिर से इंचार्ज होगा, फिर से डिस्चार्ज होगा, ऐसे Vm तक चार्ज होगा, Vm डिक्रीज होगा तो मिनिमम वैल्यू तक डिस्चार्ज होगा। ऐसे चार डिस्चार्ज जो है वो कैपेसिटर होते रहता है, जो वेवफॉर्म में हमको दिखाया गया है। आंसर में वेवफॉर्म को हाफ मार्क रहते हैं, डायग्राम को 1 मार्क रहता है और बचे हुए 1.5 मार्क जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट तुम्हारा कैपेसिटर फिल्टर। अब ऐसे ही देखो इधर इंडक्टर फिल्टर। ठीक है, अब डायग्राम तो हमने पहले डिस्कस की है कि कैपेसिटर फिल्टर और इंडक्टर फिल्टर जो होती है दोनों की डायग्राम सेम है, बट डिफरेंस कहाँ है। कैपेसिटर जो होता है इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ रेक्टिफायर। ठीक है, तो ये पैरेलल कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, शंट कनेक्शन भी बोलते हैं। तो इसीलिए कैपेसिटर फिल्टर जो होता है उसको शंट फिल्टर भी कहा जाता है। शंट मीन्स कनेक्टेड इन पैरेलल। और इंडक्टर फिल्टर जो है इसको चोक फिल्टर भी बोलते हैं, इसको चोक इनपुट फिल्टर भी बोलते हैं, क्योंकि इंडक्टर इज आल्सो नोन एज अ चोक। ठीक है, तो इसको चोक फिल्टर भी बोलते हैं या इंडक्टर फिल्टर भी बोलते हैं। कनेक्शन समझ में आ गया, ये सीरीज में है और ये पैरेलल में है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे इंडक्टर लगाया हुआ है, किसके लिए, रिएक्टेंस के लिए। तो ये क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा। ठीक है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 पार f इंटू एल है। ठीक है, जहाँ पे f क्या रहेगा, f रहेगी फ्रीक्वेंसी और l क्या रहेगा, l मींस वैल्यू ऑफ दैट इंडक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे सेम वही रहेगा, फ्रीक्वेंसी क्या रह सकती है, दो रह सकती है। कौन सी दो, एसी और डीसी। राइट, एसी की 50 हर्ट्ज, डीसी की 0। इसका मतलब यहाँ पे अगर एफ एसी है तो एक्सएल क्या आएगा, कुछ वैल्यू मिलेंगी, और डीसी 0 डालेंगे तो एक्सएल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, एक्सएल किसको अपोज करेगा। ठीक है, किसको अपोज कर रहा है एक्सएल, एक्सएल जो है ये क्या करता है, ये डीसी को जाने दे रहा है, डीसी को कुछ रिएक्टेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, और एसी को क्या कर रहा है, वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। बराबर है, तो डीसी को 0 है मतलब डीसी को कुछ नहीं कर रहा है, वो
जाने दे रहा है, मतलब बराबर है। और एसी को क्या कर रहा है, वो नहीं जा, एसी को क्या कर रहा है, रिएक्टेंस दे रहा है, नहीं जाने दे रहा है, ब्लॉक कर रहा है। मतलब इजीली क्या है, इंडक्टर अगर है तो एसी और डीसी अगर है तो वो डीसी को जाने देता है, एसी को नहीं जाने देता है, बराबर है। तो यहाँ पे क्या होगा, रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर से इनपुट लेगा, कन्वर्ट करेगा उसको डीसी में, इसके प्लस फिर से एसी प्लस डीसी आएगा। डीसी मतलब आउटपुट वोल्टेज जो हमको चाहिए, और एसी क्या है, ऐसा वोल्टेज जो रेक्टिफाई नहीं हुआ है, ठीक है। अब यह इंडक्टर जो होता है, इंडक्टर की स्पेशलिटी क्या होती है या प्रॉपर्टी क्या होती है, तो इंडक्टर जो होता है इसके थ्रू जो भी करंट फ्लो होता है, इसमें अगर कुछ चेंजेस हो गए तो इंडक्टर अपोजेस दैट चेंज इन द करंट, वो क्या करता है, उसके थ्रू फ्लो होने वाले करंट में अगर कुछ चेंज आता है तो वो उसको अपोज करता है। मतलब क्या, कि उसके थ्रू फ्लो होने वाला करंट अगर बढ़ गया, ठीक है, तो वो अपने मैग्नेटिक फील्ड में उसको स्टोर कर लेता है। और अगर वो उसके थ्रू फ्लो होने वाला करंट अगर कम हो गया तो वो मैग्नेटिक एनर्जी फील्ड से एनर्जी को रिलीज करता है। ऐसे वो कोई भी चेंजेस को क्या करता है, अपोज करता है। अब इंडक्टर के पास जो है एसी और डीसी दो टाइप के कंपोनेंट्स आ गए। तो ये इंडक्टर क्या करेगा, डीसी को क्या कर रहा है, नो रिएक्टेंस, नो नो अपोजिशन, डीसी जो है आगे चला जाएगा, डीसी को जाने देगा, डीसी यहाँ पे मिलेगा हमको। एसी जो है, एसी को रिएक्टेंस प्रोवाइड कर रहा है वो, तो एसी को वो क्या करेगा, अपने मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करेगा, ठीक है। और अपने मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करेगा तो एसी जो है वो पास नहीं होगा और हमको आगे क्या मिलेगा, डीसी आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, ये रिपल जो है कम से कम लाना पड़ेगा हमको, बराबर है। अब कम से कम कब आएगा, अगर हमको यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम चाहिए, ठीक है, और रिपल्स कम चाहिए, तो हमको इंडक्टर की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, आरएल की कम करनी पड़ेगी, ठीक है। इंडक्टर फिल्टर में क्या करना पड़ेगा, अगर हमको वैल्यू बढ़ानी है तो मतलब डीसी वोल्टेज बढ़ाना है और रिपल अगर कम करना है तो इंडक्टर की वैल्यू बढ़ाओ और लोड रजिस्टर की वैल्यू कम करो, ठीक है। ये हो गया इंडक्टर फिल्टर का वर्किंग। अब इसका भी वेवफॉर्म वैसे ही रहेगा। इसका अगर हमको वेवफॉर्म ड्रॉ करना है, जैसे ये पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये रेक्टिफायर का हो गया। इंडक्टर का देखो ऐसे रहता है, मतलब इंडक्टर जो है इट गिव्स बेटर रेक्टिफिकेशन, बेटर फिल्टरिंग कंपेयर टू कैपेसिटर, ठीक है। तो ये हो गया इंडक्टर फिल्टर, आया समझ में। इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टर जो होता है वो अपने थ्रू प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके थ्रू फ्लो होने वाला करंट अगर चेंज होता है तो वो अपोज करता है, मतलब बढ़ गया तो मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करता है, कम हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड से रिलीज करता है, ठीक है। तो इंडक्टर क्या करता है, डीसी को जाने देता है, एसी को अपने मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करता है। इसमें रिपल्स अगर तुमको कम से कम चाहिए तो इंडक्टर को बढ़ाओ और लोड रजिस्टर को कम करो, ठीक है। ये हो गए तुम्हारे दो फिल्टर, इंडक्टर फिल्टर और कैपेसिटर फिल्टर। उसके बाद तीसरा जो फिल्टर है वो कौन सा है, दोनों का कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट जो है वो है एलसी फिल्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है 3 मार्क के लिए। अब इसका डायग्राम भी बहुत इजी है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, कैपेसिटर भी दिखाएंगे और साथ में इंडक्टर भी दिखाएंगे, बराबर है। तो पहले आ गया एसी इनपुट, उसके बाद रेक्टिफायर, यहाँ पे एसी इनपुट, देन यहाँ सीरीज में रहेगा इंडक्टर, यहाँ पैरेलल में रहेगा कैपेसिटर, और यहाँ रहेगा लोड रेजिस्टर, और यहाँ रहेगा वी आउट। देखो दोनों ही डायग्राम को कंबाइन किया हुआ है, ठीक है। ये रहेगा प्लस, ये रहेगा माइनस, ठीक है। ये हो गया एलसी फिल्टर, ठीक है। अब ये जो एलसी फिल्टर है इसका और एक नाम है, उसको बोलते हैं एल सेक्शन फिल्टर और चोक इनपुट फिल्टर। तो क्या बोलते हैं, एल सेक्शन फिल्टर और
चोक इनपुट फिल्टर, एल सेक्शन फिल्टर और चोक इनपुट फिल्टर, ठीक है। चोक इनपुट फिल्टर, चोक मतलब क्या बताया, इंडक्टर बताया, और सी क्या है, कैपेसिटर है, ठीक है। अब यहाँ अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ डबल फिल्टरिंग हो रही है, ठीक है। डबल फिल्टरिंग का मतलब क्या, यहाँ पे एक बार जो है कैपेसिटर, एक बार इंडक्टर जो है वो फिल्टर कर रहा है, और एक बार क्या है, कैपेसिटर फिल्टर कर रहा है, मतलब दोनों मिलके यहाँ पे जो है फिल्टरिंग हो रहा है, फिल्टर कर रहा है, तो मतलब डबल फिल्टरिंग हो रही है। तो यहाँ रेक्टिफायर के पास जो आएगा एसी और प्लस डीसी आएगा, तो इंडक्टर क्या करेगा, डीसी को पास करेगा, एसी को यहाँ ब्लॉक करेगा, बट कुछ एसी कंपोनेंट आ ही जाएंगे साथ साथ, बराबर है, तो वो दोनों यहाँ से यहाँ आएंगे। तो कैपेसिटर क्या करता है, एसी को ब्लॉक करेगा, एसी यहाँ से आके एसी बाईपास हो जाएगा, और डीसी जो है यहाँ पे आगे जाके पास होगा, बराबर है। मतलब जो कंपोनेंट जो इंडक्टर फिल्टर नहीं कर पाया, वो जो है कौन फिल्टर करेगा, कैपेसिटर करेगा। मतलब यहाँ पे अगर कुछ कंपोनेंट फिल्टर नहीं हुए, साथ में आ गए, तो उसको कौन ब्लॉक करेगा, कैपेसिटर ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे डबल फिल्टरिंग हो रहा है। और अब वेवफॉर्म अगर हम लोग देखेंगे तो इसका ये ज्यादा फिल्टरिंग करता है, तो इस टाइप की इसकी वेवफॉर्म रहेगी, ठीक है। अब इसमें देखो, जैसे हमने इंडक्टर फिल्टर में देखा था कि रिपल्स अगर कम करना है तो हमको इंडक्टर की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, या आरएल की कम करनी पड़ेगी। और कैपेसिटर में हमने देखा था कि कैपेसिटर की और लोड रजिस्टर की दोनों की एक साथ, या दोनों दोनों वन बाय वन अगर हम बढ़ाते हैं तो हमको रिपल कम मिलता है। बट इस टाइप के फिल्टर में, मतलब एलसी फिल्टर में जो है, एलसी फिल्टर में जो भी रिपल रहेगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड रजिस्टर, ये लोड रजिस्टर पे डिपेंड नहीं रहेगा, ठीक है। लोड रजिस्टर की वैल्यू कम करने से या ज्यादा करने से हमारे आउटपुट वोल्टेज पे इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि रिपल फैक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये जो है, ये अच्छी फिल्टरिंग तो करता है, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस बहुत है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, तो कैपेसिटर को लेके कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है, सारे के सारे डिसएडवांटेजेस जो है वो इंडक्टर को लेके है, ठीक है। पहला डिसएडवांटेज जो है कि ये जो एलसी फिल्टर है, इसमें जो हमने इंडक्टर और कैपेसिटर लगाए हुए हैं, अगर इसमें करंट अगर कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट अगर मतलब करंट कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है, सर्किट कंटिन्यूस चालू है, तो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। पहला ये इसका डिसएडवांटेज, सॉरी, पहले हम लोग एडवांटेज देख रहे हैं, उसके बाद डिसएडवांटेज देखेंगे, ठीक है। एडवांटेज जो है इसका, एक एडवांटेज ये है कि जैसे ये कंटिन्यूअसली चल रहा है सर्किट, कंटिन्यूअसली इसमें से करंट पास हो रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, इट इंक्रीजेस द इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी बढ़ जाती है, ये इसका पहला एडवांटेज है, ठीक है। दूसरा इसका ये एडवांटेज है कि हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है, तो ये है बेटर वोल्टेज रेगुलेशन देता है दैन द इंडिविजुअल, अपन अगर कैपेसिटर यूज करते हैं या इंडिविजुअल इंडक्टर अगर हम लोग यूज करते हैं, उसके कंपैरिजन में वोल्टेज रेगुलेशन जो है इसमें बेटर होता है, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन क्या रहेगा, बेटर रहेगा। उसके बाद तीसरा जो है, रिपल फैक्टर जो है वो आरएल पे डिपेंड नहीं रहता है, ठीक है। और इंडक्टर जो होता है ये हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं विथ रेजिस्टर, ठीक है। ऐसे चार इसके एडवांटेजेस है। पहला एडवांटेज क्या बताया कि सर्किट में कंटिन्यूअसली करंट फ्लो होता है, कंटिन्यूअसली अगर करंट फ्लो होता है तो उससे क्या हो रहा है, ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी बढ़ रही है, ये पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज क्या है, इट प्रोवाइड्स बेटर वोल्टेज रेगुलेशन, ये हमको अच्छा वोल्टेज रेगुलेट करके देता है कंपेयर टू इंडक्टर फिल्टर और कैपेसिटर फिल्टर। उसके बाद तीसरा जो है, हमने अभी देखा था कि रिपल फैक्टर जो होता है इसमें, वो आरएल पे डिपेंड नहीं रहता है, मींस रिपल फैक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ आरएल। उसके बाद फोर्थ जो है, ये जो हमने इंडक्टर यहाँ पे लगाया हुआ है, इस इंडक्टर को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं बाय यूजिंग सीरीज रेजिस्टर, ठीक है। ऐसे चार इसके डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। अब ये चार इसके एडवांटेजेस है। अब इस एडवांटेजेस होने के बाद इसके डिसएडवांटेजेस भी है, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, तो डिसएडवांटेजेस जो है वो है सारे के सारे इंडक्टर को लेके, ठीक है। अब इंडक्टर को लेके क्या है, तो पहला जो है डिसएडवांटेज इंडक्टर, इसकी साइज बड़ी होती है, ठीक है। साइज बड़ी होने से क्या होता है, ज्यादा कॉस्ट हो रही है, ठीक है। और उसके बाद
ये जो इंडक्टर हम लोग लगाते हैं, ये जब लगाते हैं तो ये एक्सटर्नल फील्ड जो है वो क्रिएट होने के चांसेस यहाँ पे बहुत रहते हैं, ठीक है ना। एक्सटर्नल फील्ड इज प्रोड्यूस बाय द इंडक्टर। जब इंडक्टर हम लोग लगाते हैं तो इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल फील्ड जो होती है वो तैयार होती है। ये इसके 3 डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। ये हो गया एलसी फिल्टर। फिर से एक बार देखो, एलसी फिल्टर बहुत बार एग्जाम में आता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज उसके पूछते हैं तो उसपे मार्क्स जो है दे के रहते हैं। तो एलसी फिल्टर जो है, ये अगर क्वेश्चन हमको एग्जाम में आता है तो हम लोग क्या लिखेंगे कि सबसे पहले एलसी फिल्टर इज आल्सो नोन एज एल सेक्शन फिल्टर और चोक इनपुट फिल्टर। इसमें क्या होता है, इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों एक साथ फिल्टरिंग के लिए यूज होते हैं। कनेक्शंस कैसे लगाते हैं हम लोग कि इंडक्टर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेक्टिफायर, कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद रेक्टिफायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंडक्टर जो है वो डीसी को जाने देता है, एसी को यहाँ पे ब्लॉक करता है। कैपेसिटर क्या करता है, एसी को जाने देता है, डीसी को अपोज करता है। तो यहाँ पे और यहाँ पे 2 बार फिल्टरिंग होती है और हमको यहाँ पे डीसी वोल्टेज मिलता है। इसमें जो भी रिपल वोल्टेज रहेगा या जो भी रिपल फैक्टर रहेगा वो किसी लोड रजिस्टर पे डिपेंड नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या है कि कंटिन्यूअस सर्किट में जब करंट फ्लो होता है तो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी बढ़ती है। उसके बाद दूसरा क्या बताया कि ये बेटर वोल्टेज रेगुलेशन देता है इसके इंडक्टर फिल्टर या फिर कैपेसिटर फिल्टर के कंपैरिजन में। उसके बाद इंडक्टर जो है वो क्या करता होता है, वो हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं विद सीरीज रेजिस्टर। उसके बाद फोर्थ क्या बोला हम लोगों ने कि ये जो ये है क्या बोलते हैं ट्रिपल है वो किसी लोड रजिस्टर पे डिपेंड नहीं रहता है। डिसएडवांटेजेस क्या देखे थे कि इंडक्टर की साइज बड़ी होती है तो कॉस्ट ज्यादा होती है, और इंडक्टर जब लगाते हैं तो एक्सटर्नल फील्ड जो है वो तैयार होती है, उसकी वजह से हमको डिजायर्ड आउटपुट वोल्टेज नहीं मिल पाता, ठीक है। अब ये हो गया इंडक्टर एलसी फिल्टर। अब यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कि सारे के सारे डिसएडवांटेजेस जो है बिकॉज ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर की वजह से सारे के सारे डिसएडवांटेजेस तैयार हुए हैं। फिर नया जो फिल्टर बनाया गया है, नया फिल्टर जो बनाया गया है उसमें इंडक्टर ही निकाल दिया है, क्योंकि इंडक्टर की वजह से डिसएडवांटेज आते थे। तो इंडक्टर की जगह पे फिर अपने पास क्या बचा हुआ है, रेजिस्टर बचा हुआ है। तो नए वाले फिल्टर में इसीलिए इंडक्टर निकाल दिया है और रेजिस्टर लगाया गया है, ठीक है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, आरसी फिल्टर बोलते हैं। तो फोर्थ वाला जो है वो कौन सा है, आरसी फिल्टर है। फोर्थ जो है वो है आरसी फिल्टर, ठीक है। अब इसमें आर और सी है तो आर और सी रहेगा, इसका मतलब क्या है, इसमें रेजिस्टर और कैपेसिटर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जनरली फुल वेव रेक्टिफायर यूज करते हैं। ये हो गया एसी इनपुट, फिर यहाँ पे लगाया जाता है रेजिस्टर सीरीज में। पहले तो एक कैपेसिटर लगाएंगे यहाँ पे जो सी है, फिर यहाँ पे रेजिस्टर, एक रेजिस्टर, 2 रेजिस्टर लगाया जाएगा, सेक्शंस बनाए जाते हैं यहाँ पे। ये होगा एक और सी, इसके पास में एक और सी हो गया, ठीक है। ये लास्ट में आ गया तुम्हारा लोड रेजिस्टर, और इसके लास्ट में आ गया आउटपुट वोल्टेज प्लस माइनस। इसमें ये हो गया आर, ये हो गया आर। इसमें डबल फिल्टरिंग होती है, तो डबल फिल्टरिंग के लिए यहाँ से, और ये हो गया है सेक्शन 1 और ये हो गया है सेक्शन 2। ऐसे 2 सेक्शंस यहाँ पे बनाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 सेक्शंस क्यों बनाए गए हैं। हमने अभी देखा था कि एलसी फिल्टर जो होता है, एलसी फिल्टर में एल और सी 2 फिल्टरिंग करते हैं, तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा, आर और सी जो है 2 बार फिल्टरिंग करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे 2 सेक्शंस बनाए गए हैं, आर और सी, ठीक है। इस फिल्टर का जो है एक दूसरा और एक नाम है जिसको बोलते हैं कैपेसिटर इनपुट आरसी फिल्टर। इसको हम क्या बोलते हैं, और एक कैपेसिटर इनपुट आरसी फिल्टर।
कैपेसिटर इनपुट आरसी फिल्टर, ठीक है। तो पहला ही पॉइंट हम लोग ये लिख सकते हैं कि आरसी फिल्टर इज आल्सो नोन एज कैपेसिटर इनपुट आरसी फिल्टर, ठीक है। उसके बाद आरसी फिल्टर क्यों बनाया गया है? टू ओवरकम द डिसएडवांटेजेस ऑफ एलसी फिल्टर, आरसी फिल्टर इज कंस्ट्रक्टेड। जो एलसी फिल्टर के डिसएडवांटेजेस थे इंडक्टर को लेके, उसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पे क्या बनाया गया है? आरसी फिल्टर तैयार किया गया है, बराबर है। अभी आरसी फिल्टर जो होता है इसमें ऐसी क्या अलग बात है? तो यहाँ पे ये आर तो दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 10 टाइम्स एक्सी लेते हैं, ठीक है। मतलब एक्सी की वैल्यू जो भी आएंगी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू अगर 1 आती है तो रेजिस्टर हम कितने का लेंगे? 10 ओम का लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टर की वैल्यू जो होती है इट इज एटलीस्ट 10 टाइम्स ग्रेटर देन द एक्सी। उससे क्या होगा? देयरफॉर द रिपल इज अ ड्रॉप अक्रॉस द सीरीज रेजिस्टर इंस्टेड ऑफ आरएल। देखो आर जो होती है इसकी वैल्यू हमने क्या बोला है? एक्सी से 10 टाइम ज्यादा चाहिए। उससे क्या हो रहा है? जो भी यहाँ पे रिपल्स तैयार हो रहा है, रिपल्स आ रहा है, वो यहाँ पे न ड्रॉप होते हुए यहीं पे रजिस्टर के पास ही क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो है इस ड्रॉप होने से क्या होगा? एसी कंपोनेंट्स आर रिमूव बाय दिस फिल्टर। तो यहाँ से फिल्टरिंग होते होते एसी कंपोनेंट रिमूव होते होते हमको यहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा विथ मिनिमम रिपल मिलेगा, बराबर है। अब ये जो है ये आरसी फिल्टर ये कब हम लोग यूज कर सकते हैं, कब सुटेबल है? जब लोड रजिस्टर की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो ही। मतलब अगर आरसी फिल्टर हमने तैयार किया तो ये सुटेबली वर्क कब करेगा? जब आरएल की वैल्यू जो है ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया आरसी फिल्टर। अब आरसी फिल्टर के एडवांटेजेस तो बहुत ज्यादा है नहीं, बट डिसएडवांटेजेस अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला डिसएडवांटेजेस है इसका वोल्टेज रेगुलेशन पुअर होता है, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन क्या है? ये पुअर होता है। उसके बाद ये दो रजिस्टर हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं, यहाँ हर रजिस्टर के पास में डीसी वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होता है। उसके बाद उसके ये जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है हीट जो है सिंक होती है, तो वेंटिलेशन की यहाँ पे जरूरत होती है, ठीक है। हीट जो प्रोड्यूस होती है तो वेंटिलेशन की भी जरूरत होती है। तो ये हो गया आरसी फिल्टर, ठीक है। तो आरसी फिल्टर अगर पूछते हैं एग्जाम में तो क्या लिखेंगे हम लोग? सबसे पहले आरसी फिल्टर इज आल्सो नोन एज कैपेसिटर इनपुट आरसी फिल्टर। उसके बाद क्या लिखेंगे? टू ओवरकम द डिसएडवांटेजेस ऑफ एलसी फिल्टर, आरसी फिल्टर इज कंस्ट्रक्टेड। इसमें क्या स्पेशल बात की गई है कि रेजिस्टर की वैल्यू एक्सी से 10 टाइम्स लेटर ली है। उससे क्या हो रहा है? रिपल्स जो भी आ रहा है यहाँ पे वो हर रेजिस्टर के पास ड्रॉप हो रहा है, रिमूव हो रहा है, और आरएल के पास न होते हुए, ठीक है। इसमें भी सेक्शन 1 सेक्शन 2 जो है ये डबल से फिल्टरिंग करेगा, ठीक है। उसके बाद जो है इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि हर रजिस्टर के पास वोल्टेज ड्रॉप होता है, पुअर वोल्टेज रेगुलेशन देता है, और इसको वेंटिलेशन की भी जरूरत होती है, ठीक है। ये हो गया आरसी फिल्टर। ऐसे करके हमारा फिल्टर का जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। चारों फिल्टर हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, आरसी फिल्टर, एलसी फिल्टर, कैपेसिटर फिल्टर और इंडक्टर फिल्टर, ठीक है। फिल्टर टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स नहीं है, इस पे एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे वोल्टेज रेगुलेटर, जिसमें हम लोग देखेंगे कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, आइडियल पावर सप्लाई अगर हम बोलते हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, कौन से वोल्टेज रेगुलेटर्स होते हैं और वो कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।